हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। और मैं आपका वेलकम करता हूं दिल से। तो मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं और भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी को जो फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ मेरे पास मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारे को जब ट्रेड लेते हैं तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम हमें चूज करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे हमें कैंडल्स को देखना चाहिए और किन टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए, मैंने आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है। आइए हम समझते हैं कि कौन से ट्रेड के अंदर हमें किस तरीके से होल्डिंग हमारी होती है और किस तरीके से हम टाइम फ्रेम चूज करके और हम ट्रेड लेते हैं। फिर मैं आपको इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जब आप डिलीवरी के ऊपर जब ट्रेड लेते हैं, फर्स्ट ट्रेड जब डिलीवरी पे हम ट्रेड करते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई स्टॉक है, मान लिए अभी रिलायंस है। अगर रिलायंस का जो भाव है इस टाइम पे, करंट जो उसका प्राइस है, एग्जाम्पल के लिए 2500 रुपये है, तो आप एक शेयर का 2500 रुपये पे करके, ठीक है, जब आप उसे खरीदते हैं तो इसे कहते हैं डिलीवरी। ठीक है, और अब आप जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, आपका व्यू है कि भाई रिलायंस जो है अच्छी कंपनी है और मेरे पास जो पैसा है एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो हम रिलायंस में हम डालते हैं। ठीक है, आज हमने 2500 रुपये के हिसाब से सपोज करो कि हमने 10 शेयर हमने खरीद लिए, 25,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, इसको कहते हैं डिलीवरी पे। ये शेयर जो है आपका जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, और आपका व्यू है कि मिनिमम 5 से लेके 10 साल तक, चाहे मार्केट जो है वो ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ठीक है, लेकिन 5 से 10 साल का आपका व्यू है। ठीक है, और आपका व्यू है कि रिलायंस जो है अगर सालाना एक अच्छी ग्रोथ देता है तो रिलायंस जो है आराम से 3500 रुपये तक का टारगेट जो है आने वाले टाइम में दे सकता है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग व्यू, यानी कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने सही जगह पे, करेक्शन के अंदर आपने क्या किया, सही जगह पे डिलीवरी पे आपने अपना पैसा डाल दिया। और आप जॉब करते हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने 5 से 10 साल का व्यू बना के अपना पैसा डाल दिया। ठीक है, लेकिन पैसा डालने से पहले एक बात बताओ, कोई स्टॉक अपने बिल्कुल हाई पे है और अपने यहाँ पैसा डाल दिया, ठीक है, और अगर मान लो कि वो स्टॉक जो है करेक्ट होकर के नीचे आ गया, तो आपको वो क्या करेगा, एक बड़ा लॉस जो है आपको दिखाएगा। इसलिए डिलीवरी पे भी जब हम स्टॉक को बाय करते हैं, एक इन्वेस्टर के तरीके से भी जब हम स्टॉक को बाय करते हैं, यदि हमारा व्यू 5 से 10 साल का है, तो भी हमें एक स्टॉक में करेक्शन का वेट करना चाहिए। ठीक है, और इस करेक्शन को देखने के लिए हमें जो टाइम फ्रेम चाहिए वो चाहिए 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो चार्ट के ऊपर आप उसका डेली चार्ट, उसका वीकली चार्ट और उसका मंथली चार्ट, ये आप एनालिसिस करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि मंथली चार्ट पे भी स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हो रखा है, वीकली चार्ट में भी वो आपको करेक्शन शो करेगा, डेली चार्ट पे भी आपको वो करेक्शन क्या करेगा, शो करेगा, तो इन टाइम फ्रेम का यूज करते हुए आप एक सही करेक्शन के ऊपर स्टॉक को क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, मिनिमम मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी कोई स्टॉक, यदि अच्छी कंपनी का कोई स्टॉक है और यदि वो आपको 0.50 या 0.618 लेवल के आसपास अगर वो मिल जाता है, तो मेरा मानना है ये बेस्ट बेस्ट एंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए। और हमें अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि जो 2-2, 5-5 रुपए के स्टॉक है, उसकी बजाय अच्छी कंपनियों में, जो निफ्टी की जो कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, अगर हमें अच्छा स्टॉक चाहिए तो निफ्टी 50, और ज़्यादा अगर आपको प्रोग्रेसिव चाहिए तो आप निफ्टी 200 कंपनियों में से कुछ अच्छे स्टॉक आप ढूंढें। ठीक है, और इनमें आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब मार्केट चलेगा तो वो इन कंपनियों के कारण से चलेगा। ठीक है, और अगर ये कंपनियां अगर लॉस में आएगी, सब जो निफ्टी 50 की कंपनियां लॉस में आती है, तो जो छोटे 1-1 रुपए के शेयर है, सोचो उनकी हालत क्या होगी। तो इसलिए हमारा जो पैसा होता है ना, वो बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। तो यदि हमारा लॉन्ग व्यू है तो हम 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ के चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे। और एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन इसमें कोई ज्यादा फास्ट या कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसमें आप नॉर्मली आपने अच्छी जगह देख लिया, आपने देख लिया कि ये जो है सपोज करो ये चार्ट है किसी स्टॉक का, और अभी जो है एक सही प्राइस पे आपको एक अच्छी कंपनी का क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, एचडीएफसी का मिल रहा है, रिलायंस का मिल रहा है, अडानी का मिल रहा है। तो आप एक सही जगह पे उसमें क्या करें, दाव लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जब रिवर्स होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको दे करके जाएगा लॉन्ग टाइम के अंदर। तो ध्यान रखना, जब तक स्टॉक करेक्ट नहीं हो, किसके ऊपर, वन डे, वन वीक और वन मंथ के चार्ट पे आप देख रहे हो, स्टॉक जब तक करेक्ट नहीं हो तब तक हमें सही स्टॉक में पैसा लगाने का इंतजार करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो ये तो ज्ञान हो गया इसका कि डिलीवरी या इन्वेस्टमेंट के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम देखें। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन बस आपको सिर्फ बाय और सेल के दो बटन होते हैं। ठीक है, तो जब आपको डिलीवरी पे खरीदना है तो सिंपल आप बाय में जाकर के आप उसको परचेज कर लें, वो ऑटोमेटिक आपको जो दूसरे दिन है वो आपकी डिलीवरी में क्या हो जाता है, शो हो जाता है एज ए एसेट्स। ठीक है, और जब आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद एक अच्छा खासा 20% का, 25% का अगर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, वैसे तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपको अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, 100% 200% के लिए भी होल्ड करना चाहिए, तभी मजा है। अदरवाइज आप अगर सेल करना चाहते हो, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है, रीबैलेंस करना चाहते हो, तो आप उससे सेल बटन से क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। रिस्क रिस्क यहाँ पे बिल्कुल लोवेस्ट रिस्क है, सबसे कम रिस्क जो है वो डिलीवरी के अंदर है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं और कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कम से कम रिस्क पे सबसे अच्छा जो पैसा है, कंसिस्ट जिसको बोलते हैं कि लगातार जो पैसा है वो डिलीवरी के ऊपर है। आप सही जगह स्टॉक बाय करें और जो है क्या करें आप, लोवेस्ट रिस्क है। ठीक है, 500 रुपए का कोई स्टॉक है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि रिस्क जो है वो मैनेज है। अब ऐसा तो नहीं है कि 500 से ये जो 400 है ये आपका एक ही दिन में जो है ये हो जाएगा, है ना, डीके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत फास्ट इसमें मूवमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। हाँ, कोई न्यूज आ जाए तो बहुत फास्ट मूव ऊपर जा सकता है, बैड न्यूज है तो बहुत नीचे भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, अगर ऐसा होता तो सब डिलीवरी पे लेके बैठ जाते हैं। डिलीवरी में भी नुकसान होता है, बट यहाँ रिस्क क्या है, कम है, रिस्क कम है, आप आराम से मार्केट से निकल सकते हो, आप आराम से बाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरा, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का। दूसरी चीज आ जाते हैं, वो आती है स्विंग। स्विंग का क्या मतलब होता है, स्विंग का मतलब यह है कि आपको ये पता लगता है कि एक फलानी कंपनी है और उसको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, या एक फलानी कंपनी है, उसके कोई नई न्यूज आई है, उसने कोई नया सेटअप लगाया, उसने नई कोई फैक्ट्री लगाई है, या आप चार्ट पे देख रहे हो कि किसी कोई कंपनी है और उस कंपनी का जो चार्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ठीक है, और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे स्विंग ट्रेड की तरह लेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, आपका जो टारगेट है वो क्या है, 7 दिन से लेके 3 महीने तक का आपका टारगेट हो सकता है कि आप ट्रेड को 7 से 3 महीने तक आप होल्ड कर लें। इसके लिए जो टाइम फ्रेम है कि इस तरीके का जो ट्रेड होता है, जो स्विंग ट्रेड होता है, यहाँ भी हम स्टॉक को क्या करते हैं, डिलीवरी में क्या करते हैं, बाय करते हैं, बट हमारा होल्डिंग टाइम यहाँ क्या होता है, कम होता है। भाई सारे लोग जो है वो 5-5 10-10 साल होल्ड नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि अगर 100 लोग अगर डिलीवरी पे लेते हैं तो लॉन्ग व्यू में जो टिक पाते हैं ना वो 10% भी नहीं होते हैं भाई, 10% लोग और यही कमाते हैं। ठीक है, तो एमआरएफ था, एमआरएफ का शेयर जो है कोई टाइम 100 रुपीज में था, आज इस शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ऊपर है, आप जाके देख लो एमआरएफ की। तो यार किसी ने तो खरीदा ही होगा, 100 रुपए पे खरीदा ही होगा। अब आज तो बोलते हैं कि यार 100 रुपए पे अगर मैं बाई कर लेता, आज 1 लाख रुपए हो रहा है तो पता नहीं मेरे पास कितना करोड़ हो जाता। अरे ऐसा नहीं होता भाई, होल्ड लोग कितना कर पाते हैं, होल्ड कितना कर पाते हैं, एक स्टॉक जब 100 रुपए से 500 रुपए जाता है तो वो 100 रुपए से 50 बार कम से कम 4 बार आता है करेक्शन हो करके, उसके बाद वो ऊपर की तरफ क्या लेता है, मूव लेता है। तो जब ये नीचे की तरफ आता है ना तो कितने लोग इसमें टिक पाते हैं, कितने लोग मैदान में टिक पाते हैं, बस वही तो बात है। तो स्विंग का मतलब हो गया कि आपका जो आप जो स्टॉक ले रहे हैं वो डिलीवरी पे ही ले रहे हैं, लेकिन आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो कम है, 7 दिन से 3 महीने तक का है।
तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो किस तरीके का होना चाहिए, 1 घंटा, 1 दिन और 1 वीक, इनको आप एनालिसिस करें, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। ठीक है। एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन इसका भी नॉर्मली है, आराम से आप बाय कर सकते हो, आपको टाइम मिलेगा और आराम से आप सेल कर सकते हो। ठीक है। बट थोड़ा सा एग्जीक्यूशन इसका क्या होगा, फास्ट होगा, किसकी तुलना में, जो डिलीवरी पे हमने लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, उसकी तुलना में आपको यहाँ थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ टारगेट है, स्विंग में आपका एक टारगेट होता है कि भाई मेरे को 10% प्रॉफिट और 10% लॉस, अगर ऊपर की साइड में जा रहा है ब्रेकआउट दे करके, तो मैं बैठा रहूंगा, 10-20% के लिए मैं बैठा रहूंगा। अगर मेरे को स्टॉक 10 से 20% निकाल के दे देता है, मैं इसको सेल कर दूंगा, या 10% मेरा लॉस दे देता है तो भी मैं इसको सेल कर दूंगा। तो हम क्या है, इसमें थोड़ा सा एग्जीक्यूशन थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा सा आपको ऑर्डर लगाना आना चाहिए, सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर दोनों कैसे एक साथ लगते हैं वो लगाना आना चाहिए, सौदे को टाइम पर काटना आना चाहिए स्विंग के अंदर। ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट 10% लॉस लेने का है, और अगर वो मान लो 20% पे चला गया तो आपका कैलकुलेशन तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा आपका जो एग्जीक्यूशन है ट्रेड का, वो थोड़ा सा तो इसकी तुलना में थोड़ा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हमारा व्यू क्या है, 5 से 10 साल का है। देखो कोई भी अच्छा स्टॉक है वो करेक्ट होकर नीचे आ सकता है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि एचडीएफसी जीरो हो जाएगा, भैया एचडीएफसी जीरो होगा तो पूरा मार्केट जीरो हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, इतना पैसा एचडीएफसी का लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा स्टॉक करेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन हमारा व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म का है, 5 से 10 साल का है, तो अंत ना अंत उसको जाना ऊपर ही है। मैंने आज तक देखा है, जब से मैं मार्केट देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं, आप देख लो कि मार्केट में कितने करेक्शन आए, कोरोना आया करेक्शन आया, मेरी आंखों के सामने कोरोना का करेक्शन मैंने देखा। सारी दुनिया को लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आप देख लो आज निफ्टी अपने टॉप पर है, बैंक निफ्टी अपने टॉप पर है, सारे के सारे इंडेक्स अपने टॉप पर है, यानी मार्केट अपने टॉप पर है। आने वाले 5 साल फिर मार्केट के लिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी फिर आ गए हैं, तो आने वाले 5 साल भारत के हैं पूरे के पूरे। तो आप ये समझो कि इंडेक्स क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। कब करेगा, जब स्टॉक्स ग्रोथ ग्रोथ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्विंग के अंदर फायदा नहीं होता, बट हमारा स्विंग का टारगेट क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन आपका थोड़ा सा इसकी इसकी तुलना में थोड़ा सा आपको क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। एग्जीक्यूशन फास्ट का मतलब है थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है। और रिस्क, रिस्क भैया इसकी तुलना में तो क्या है, डिलीवरी पे आप एक लॉन्ग व्यू लेके चल रहे हो, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपने 10 साल के लिए पैसा डाल दिया, तो अंत ना अंत जो है मार्केट ऊपर जाएगा और अंत ना अंत आपका स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। आप देख लो ना यार, कोई सा भी टाटा का कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो आप, मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, टाटा का आप कोई सा भी स्टॉक उठा लो, रिलायंस का कोई सा भी उठा लो, अडानी का कोई सा भी उठा लो, और अब बस आप इतना सा देख लो कि उसका 5 साल पहले भाव क्या था। अब 5 साल पहले भाव था और आज की तारीख में आप उसका भाव देख लो, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है। लेकिन स्विंग में क्या होता है, थोड़ा सा हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन होल्ड करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई ब्रेकआउट हुआ उसको हमने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और निकल गए, फिर कोई दूसरा स्टॉक देख लिया, फिर उसमें कोई ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया। इस तरीके से हम स्विंग में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, स्विंग पकड़ करके ट्रेड करते हैं। अब आ जाते हैं भैया, और धुरंधर ट्रेडरों की कमी नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये अच्छी एक अलग ही कैटेगरी है, इंट्राडे। ये भैया ये खिलाड़ी है। इंट्राडे का मतलब ये हो गया कि भैया सेम डे ही आपको बाय करना है और सेम डे ही सेल करना है। आप अगर सेल नहीं करोगे तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक सेल कर देगा, 3:15 से 3:30 के बीच में आपका ब्रोकर सेल कर देगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। अगर आपकी पोजीशन इंट्राडे है, इसका मतलब है आपको सेम डे बाय करना है, सेम डे क्या करना है, उसको सेल करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप बाय कर लेते हैं, सेल आप नहीं करते हो, तो ब्रोकर सेल करेगा, उसके चार्ज और ले लेगा आपसे। अगर ब्रोकर ने सेल किया तो उसका चार्ज और ले लेगा कि भैया मैंने काटा तेरा सौदा। तो इंट्राडे में आपको क्या है ना, ज्यादा इससे मतलब नहीं है कि वो आगे स्टॉक कितना अच्छा है, उसका फंडामेंटल कितना अच्छा है। इंट्राडे में इसका ज्यादा रोल नहीं होता है ना। जब हम डिलीवरी पे लेते हैं तो स्टॉक का फंडामेंटल जो होता है, कंपनी कैसी है, मालिक कैसे हैं, उनकी शेयर होल्डिंग कैसी है, सब चीजें देखनी होती है। लेकिन इंट्राडे में आपको सिर्फ चार्ट से मतलब है। अगर इंट्राडे में चार्ट आपको बाय बोल रहा है तो बाय, सेल बोल रहा है तो सेल, सीधी सी बात है। तो इंट्राडे का मतलब क्या हुआ, सेम डे बाय सेम डे सेल। ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम है, आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना चाहिए, उसके बाद उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना चाहिए और फिर 5 मिनट के। तो आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो लगभग 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, या 5 मिनट की कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है।
और एग्जीक्यूशन तो भैया यहाँ पे आपका जो अब तक आपने एग्जीक्यूशन किया है उससे क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने बाई किया, अब वहां पे आपको कहाँ काटना है उसका सिस्टम पे, एसएल कितने का एसएल लेना है वो एसएल आपको लगाना है, कितने का टारगेट लेना है तो उस टारगेट पे आपको अलर्ट रहना है। समझ में आ रही है? तो यहाँ जो एग्जीक्यूशन है ट्रेड का, वो क्या होगा, स्विंग से भी क्या होगा, फास्ट होगा भैया। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, एकदम स्क्रीन के सामने बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लगा करके और मोबाइल जेब में डाल लोगे, ऐसा नहीं। ऐसा आप डिलीवरी में कर सकते हो। ठीक है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर देते हो। अब आपने कोई 5 लाख का प्लॉट ले लिया तो रोज थोड़ी उसकी वैल्यू चेक करते हो। ठीक है, वो 10 साल बाद में चेक करते हो कि भैया यहाँ के क्या भाव हो गए। उसी तरीके से डिलीवरी होता है। ठीक है, स्विंग में भी आप क्या कर सकते हो, अपना मोबाइल जेब में डाल सकते हो। इंट्राडे में भैया अपना मोबाइल जेब में मत डाल देना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ क्या फास्ट मूव होता है, हमें अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, और रिस्क रिस्क जो है स्विंग और डिलीवरी, इससे क्या है, हायर रिस्क है, क्योंकि प्राइस जो है सेम डे में आपको काटना है, सेम डे में आपको बाई करना है। सही जगह पे आपकी बाइंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बाइंग गलत हुई, प्राइस अगर उसके अगेंस्ट चला गया, तो आपका एसएल हिट होगा। आपका एसएल पे निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एसएल पे नहीं निकले तो आप एक बड़ा लॉस जो है आप इंट्राडे में कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत लोग अगर 10% का लॉस हो गया तो भी बैठे रहेंगे उसको लेके। ठीक है, 20% का लॉस हो गया फिर बैठे रहेंगे कि अब आ जाएगा ऊपर, 30% अब आ जाएगा ऊपर, 40% हो गया, अब कई बार तो जीरो हो जाता है भैया, पूरा 100% लॉस हो जाता है। ठीक है, इसी आस में कि अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, यही इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये तो भैया किंग लोगों का काम है। ठीक है, किंग लोग, आ रही है समझ में? बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर, ऑर्डर एजुकेशन की प्रैक्टिस चाहिए, सेटअप की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए एक इंट्राडे ट्रेडर। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा है। ठीक है, डिलीवरी पे अगर 20% एक साल में मिलता है, इंट्राडे ट्रेडर जो है एक दिन में 20% कमा सकता है ना? लेकिन उसके लिए इसकी प्रैक्टिस, इसका सेटअप, इसका डिसिप्लिन, इसकी साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें यहाँ काम आती है। तो ये सेम डे के ऊपर बाय करते हैं, सेम डे सेल करते हैं। ये 5 बार बाय कर सकते हैं, 5 बार सेल कर सकते हैं, कितनी भी बार बाय करके कितनी भी बार सेल कर सकते हैं, कितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं एक ही दिन के अंदर। टाइम फ्रेम इनके लिए 5 मिनट से 15 मिनट एक दिन का सबसे बेस्ट होता है। एक दिन का टाइम फ्रेम तो इनको जरूर देखना चाहिए, और उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट में देखना चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई रेंज बन रहा है, कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कोई रिवर्सल का चांस है, कोई अच्छा लेवल दिख रहा है, तो इन्हें ट्रेड करना चाहिए। एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए, और रिस्क जो है बिल्कुल हाई है रिस्क भैया। ठीक है, एक दिन में आप 20% कमा भी सकते हो और एक ही दिन में आप 20% गवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, पूरा 100% भी गवा सकते हो। ठीक है, यहाँ चांस है कि पूरा 100% खत्म हो जाएगा आपका। आ रहे समझ में? अब आ जाओ स्कैल्पर। ये भैया ये बहुत, ये तो भैया बहुत, ये समझ लो खतरनाक खतरनाक टेक्निक है स्कैल्पिंग, मेरी नजर में। मैं तो करता नहीं हूँ ये। अब स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या होती है। भैया ये मौका देखते हैं, ये मौका देखते हैं ये ट्रेडर, मतलब एक स्नाइपर होता है ना, स्नाइपर, वो बंदूक लगा के रखता है और जैसे ही उसका निशाना आता है फायर। समझ में आ रही है? ये वो वाली टेक्निक है। तो आप चार्ट के ऊपर, बिल्कुल चार्ट के ऊपर आप अलर्ट रहते हैं, और जैसे आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा एक सेटअप बन गया है, और आप तुरंत यहां से क्या करते हैं, बाय करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए जो ट्रेडिंग का जो होल्डिंग टाइम होता है ना, ये करो और मरो वाली कंडीशन है। अगली कैंडल पे या तो प्रॉफिट या लॉस, बस खत्म बात। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है सही मायने में। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड लेकर के सारे दिन आप उसको होल्ड कर लोगे, अगले दिन आप उसको होल्ड कर लोगे। अरे भैया खतरनाक काम है स्कैल्पिंग का, समझे? यहाँ कैंडल टू कैंडल काम होता है, आप अच्छे से समझो इस टेक्नोलॉजी को। ये कैंडल टू कैंडल होता है, 5 मिनट और 10 मिनट का। 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा इसमें ट्रेड होल्ड नहीं होता है। ठीक है, और टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने खोल लिया। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, और आपको लग रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ कोई ईएमए का है, ये कोई ईएमए है, ईएमए के ऊपर अच्छी खासी कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, और आप यहाँ बाई करते हो, अगली कैंडल अगर इसके बराबर प्रॉफिट दे देती है, बस आप निकल जाओ। ठीक है, प्रॉफिट देती है, निकल जाओ। इस कैंडल के नीचे गया, अगर कोई रेड कैंडल है, इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ,
ठीक है। तो 1 मिनट में कैंडल ये बना, 1 मिनट में अगली मिनट में कैंडल ये बना, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बताओ, 1 मिनट में एंट्री, 1 मिनट में प्रॉफिट बुक, 2 मिनट में तो आपका काम हो गया। समझ रहे हो? और अगर नीचे आ गया तो 1 मिनट में ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल क्या हुई, क्लोज हुई, एग्जिट। इतना फास्ट एग्जीक्यूशन, आप सोचो इतना फास्ट एग्जीक्यूशन। तो भैया 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले सकते हो। आपका होल्डिंग टाइम इसमें 5 से 10 मिनट का होल्डिंग टाइम है, और एग्जीक्यूशन तो भैया बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट। अगर प्रॉफिट दिख गया तो भी आपको उसको बहुत फास्ट तरीके से बुक करना आना चाहिए, क्योंकि रॉकेट की तरह प्राइस निकलेगा। समझ में आ रही है? मान लो 50 रुपए पे आपकी बाइंग हुई, तो 100 रुपए प्राइस जो है एकदम इंस्टेंटली प्राइस 100 रुपए पे जाएगा। समझ में आ रही? अब इसको बुक करना, क्योंकि अगले मिनट के अंदर ये 25 रुपए भी आ सकता है, कोई गणित नहीं है इसकी। इसलिए बहुत ही फास्ट, बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई है ट्रेडिंग के अंदर, तो ही आप इस टेक्निक के ऊपर जाएं। समझ रहे हो? बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, और रिस्क, रिस्क तो भैया हाईएस्ट है, हाईएस्ट रिस्क है स्कैल्पिंग के अंदर, हाईएस्ट रिस्क है। आ रही समझ में? एक कैंडल ग्रीन बना, एक कैंडल ग्रीन बना, आपने एंट्री ली, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है अगला कैंडल जो है ना, 1 मिनट का कैंडल है यार, क्या पता अगला कैंडल इससे 4 गुना नीचे बढ़ सकता है, ऐसे लाल कलर का, तो आप तो साफ हो जाओगे इतने से के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही एग्जिट करना है तो बहुत फास्ट करना है, और एसएल देना है, बिल्कुल टाइम पे एसएल देना है, एग्जिट टाइम पे, एसएल टाइम पे, टारगेट टाइम पे बुक करना है। इतना फास्ट अगर हम कर सकते हैं तो ही हमें एक स्केल्पर ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था आज का, कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे हम प्रैक्टिस करें। देखो मेरा मानना तो ऐसा है, सबसे पहले अगर हमारी ट्रेडिंग जर्नी हमने शुरू करी है, तो हमें एक एक दो दो शेयर लेकर के, और हमें डिलीवरी पे एक एक दो दो शेयर लेकर के, अगर हम ट्रेडर एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो हमें थोड़े थोड़े शेयर खरीदने चाहिए एक साथ। ऐसा नहीं है, अभी टाटा मोटर, सपोज करो टाटा मोटर 900 रुपये पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है, 10 स्टॉक अभी खरीदो। जब ये करेक्ट करेक्ट होकर के ये 750 रुपए के आसपास मिले, उस टाइम पे 20 स्टॉक और खरीद लो। ये थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, 600 रुपए के आसपास आ जाए, तो उसी टाइम पर जो है आप 20 स्टॉक और खरीद लो। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को क्या करो, मैनेज करो। तो यह है इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग का मैंने बता ही दिया आपको, एक एक दो दो स्टॉक से आप अपनी प्रैक्टिस जारी करो, जब अच्छा हो जाए तो फिर इंट्राडे पे आ जाओ, और अच्छा हो जाए तब स्केल पर बन जाओ। आ रही समझ में? प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा भैया, लेकिन आजकल तो शुरू ही यहीं से करते हैं, ठीक है, और वही गलती होती है। 2-4 दिन में अपना कैपिटल जो है, वो कैपिटल अपना जीरो करके और शांति से घर बैठ जाते हैं। तो ये कैसा वीडियो लगा आपको? देखो, आपके लिए जो भी आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने वाले कंटेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने किया है इतने दिनों तक, वो मैं आपके लिए रेडी करता हूँ, ठीक है। आपसे मेरे को साथ इतना ही चाहिए कि ये जो चैनल है ना, ये आपका ही चैनल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में लिखें। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो ज्वाइन कर लें। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, कोई बात आपको पूछनी है, बिल्कुल निसंकोच होकर के आप जो है अपनी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, राइट। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, और बरसर ट्रेडिंग एकेडमी को आप आगे बढ़ाएं। आपके मुझे साथ की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाए, यही अपना मकसद है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो के लिए। आगे फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ में। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, अगला वीडियो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर बना के दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।